नमस्कार। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज की बात हुई थी और अब देखिए छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आई है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे भारत में खनिजों की खोज का एक नया दौर से चल पड़ा है। सही कह रहे हैं। ये डेक्कन गोल्ड लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि छत्तीसगढ़ का जो बालूकोना प्रोजेक्ट है वहां उन्हें निकिल, कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स यानी पीजीई इनका भंडार मिला है। और इसमें सबसे खास बात पता क्या है? क्या? ये तीनों मतलब निकिल, कॉपर और पीजीई, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण खनिज है और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक ही जगह पर मिले हैं। अच्छा, एक ही जगह पे तीनों? ये तो वाकई बड़ी बात है। हाँ, अभी शुरुआती सर्वे हैं, करीब 700 वर्ग मीटर के इलाके में इनकी मौजूदगी दिख रही है। सर्वे अभी चल ही रहा है। इतनी मूल्यवान क्यों मानी जा रही है और कैसे ये मतलब देश की जो वैश्विक विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें मदद कर सकती है? हाँ, देखिए यहाँ दिलचस्प पहलू ये है कि ये तीनों खनिज निकिल, कॉपर और पीजीई आज की टेक्नोलॉजी के लिए कितनी जरूरी है। खासकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी ईवीज की बात करें तो निकिल और पीजीई इनका इस्तेमाल तो ईवी बैटरी बनाने में होता है। राइट, बैटरीज में। और कॉपर चाहिए होता है मोटर की वाइंडिंग के लिए। ये दोनों ही किसी भी ईवी के आप कह सकते हैं दिल और दिमाग जैसे हैं। सही बात है। और अभी क्या है कि हम इन खनिजों के लिए काफी हद तक मतलब बाहर से मंगाते हैं, आयात पर निर्भर हैं। बिल्कुल, और इस आयात निर्भरता का सीधा असर पड़ता है कीमतों पर। हाँ, कीमतों पर। जब आप कच्चा माल ही बाहर से और महंगा मंगाएंगे तो बैटरी और मोटर महंगे होंगे और फिर पूरी ईवी की लागत बढ़ जाती है। तो छत्तीसगढ़ में इन भंडारों के मिलने से एक उम्मीद जगी है कि शायद ये निर्भरता कुछ कम हो। अच्छा, अगर यहाँ से मतलब अच्छी मात्रा में सप्लाई मिलने लगे तो न सिर्फ ईवी सस्ते हो सकते हैं, हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बल्कि भारत इन अहम खनिजों के जो वैश्विक नक्शा है ना उस पर भी अपनी एक खास जगह बना सकता है। ये तो मतलब सिर्फ गाड़ियां सस्ती होने से कहीं ज्यादा बड़ा असर लगता है मुझे। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बहुत अहमियत रखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा? वो कैसे? देखिए आजकल क्या हो रहा है कि चीन जैसे देश जो इन खनिजों के बहुत बड़े सप्लायर हैं, हाँ, उनका दबदबा है काफी। वो अपने निर्यात पर मतलब कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी भी रोक लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास अपना स्रोत हो तो ये भारत को एक रणनीतिक स्वायत्तता देता है। सही बात है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, और डेक्कन गोल्ड के जो प्रमुख हैं हनुमान प्रसाद मॉडल, वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये खोज भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे ले जा सकती है। और हाँ, पर्यावरण के लिहाज से भी ये अहम है। लेकिन एक सवाल है, जैसे जमीन में खनिज मिल जाना एक बात है, पर उसे निकालना फिर उसको इस्तेमाल लायक बनाना, इसमें भी तो अपनी चुनौतियां होंगी, है ना? बेशक बेशक, खनन की अपनी जटिलताएं हैं, फिर उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी चाहिए और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं तो हमेशा रहती हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? कि इस नई मिली हुई दौलत का, इन खनिजों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, मतलब क्या करें इसका? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या विकल्प है हमारे पास? मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते दिखते हैं। पहला कि इनको कच्चे रूप में जैसा निकाला वैसा ही बाहर बेच दें, निर्यात कर दें, उससे फौरन पैसा मिलेगा। अच्छा, तुरंत कमाई। हाँ, और दूसरा रास्ता यह है कि इन्हें देश में ही प्रोसेस करें, यहीं पर साफ करें, तैयार करें और फिर अपनी जो ईवी और बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें सस्ते दाम पर दें। ये तो एक बहुत ही अहम फैसला लेने वाला मोड़ लगता है। मतलब ये कुछ वैसा है कि अचानक खजाना मिल जाए तो क्या उसे तुरंत बेचकर छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लें? हाँ, या फिर उसे कहीं लगाकर निवेश करके भविष्य के लिए कुछ बड़ा बनाने की सोचें। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसमें यह डर नहीं रहेगा कि कच्चे माल के निर्यात से जो फौरन पैसा दिख रहा है उसका दबाव इतना हो कि हम लंबी अवधि की रणनीति भूल जाएं? ये चिंता बिल्कुल जायज है। पहले रास्ते में मतलब कच्चे माल के निर्यात में पैसा तुरंत और शायद आसान लगे, लेकिन दूसरा रास्ता जो है वो ज्यादा दूर की सोच वाला लगता है। कैसे? अगर भारत इन खनिजों को यहीं प्रोसेस करता है, अपनी कंपनियों को देता है, तो इससे पूरा का पूरा ईवी इकोसिस्टम जो है ना उसे बूस्ट मिल सकता है। अच्छा, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। हाँ, सोचिए, भारतीय कंपनियां सस्ते कच्चे माल का इस्तेमाल करके किफायती ईवीज बनाएंगी, फिर उन्हें दुनिया भर में बेच सकती हैं, निर्यात कर सकती हैं। इससे तो नौकरियां भी बहुत पैदा होंगी। लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं
और भारत ईवी सप्लाई चेन में सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा, एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ की ये जो खोज है, ये सिर्फ जमीन से निकले कुछ टन खनिज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भारत के लिए अपनी आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि सर्वे अभी जारी है, तो शायद ये भंडार और भी बड़ा निकले। हाँ, उम्मीद तो यही है। और देखिए, अंत में विचार यही आता है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। किस बात की परीक्षा? इस बात की कि भारत इस मौके का फायदा उठाता कैसे है। क्या वो फौरी लाभ, मतलब तुरंत के पैसे को चुनेगा, या फिर लंबी अवधि की सोचेगा, रणनीतिक बढ़त और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा? ये सचमुच एक बड़ा सवाल है। हाँ,